Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Kavita Yadav. I am a BNYS doctor and I post here about health, lifestyle and BNYS content. And our today's topic is about what is the work of BNYS doctor. बहुत लोगों के दिमाग में ये questions है, students के स्पेशली, कि आखिर में BNYS डॉक्टर ट्रीट कैसे करते हैं या फिर क्या काम करते हैं, क्या वो थेरेपीज करते हैं, क्योंकि हम मेडिसिन तो देते नहीं हैं और कंसल्टेशन करते हैं, मतलब क्या क्या है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. सबसे पहले अगर हम समझे कि ओवरऑल के बारे में, कि सपोज आप एज बी एन वाइस कंसल्टेंट काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके क्या क्या काम होंगे. आपको कंसल्टेंसी करनी है, यानी कि आप पेशेंट से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उनका डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे, जो पिछले उनके रिपोर्ट्स हैं, जो उनके प्रेजेंट डायग्नोस्टिक जो भी फीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप उनके थेरेपीज प्रेस्क्राइब करोगे. एंड उसके लिए थेरेपिस्ट आगे अलग होते हैं जो कि उनके थेरेपीज परफॉर्म करते हैं. एंड इफ़ यू चूज़ कि आप एक्यूपंक्चर चूज़ करते हो तो फिर आपको थेरेपी करनी है, एक्यूपंक्चर थेरेपी करनी है, ठीक है. इफ़ यू ट्राई टू लाइक फिजियोथेरेपी आप चूज़ करते हो तो फिर आपको फिजियोथेरेपी की परफॉर्म करना होगा. मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अलग अलग जॉब की है, या जॉब तो मेरी एक्चुअली फ़र्स्ट है, बट जैसे मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं अलग अलग जगह से, तो मैंने वहाँ पे जो एनालाइज किया है मैं उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपसे शेयर कर रही हूँ. लाइक जैसे पतंजलि में मैंने काम किया, सो पतंजलि में क्या है कि वहाँ पे एज पोस्ट है एक्यूपंक्चरिस्ट, तो आप वहाँ पर फिर एक्यूपंक्चर परफॉर्म करोगे पूरे दिन भर, आपका कंसल्टेशन का नहीं रहेगा वहाँ पर, है ना, तो आप उसमें सिर्फ एक्यूपंक्चर परफॉर्म कर रहे हो. सेकेंड, अगर आप एज बी एन वाइस कंसल्टेंट कर रहे हो तो फिर उसमें आपके काम डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. जैसे कि वहाँ का अगर मैं बात करूँ तो फिर वहाँ पर आपके एक ड्यूटी आवर्स होते हैं, उसमें आप कंसल्टेंसी करोगे जिसमें पेशेंट से आपको इंटरेक्ट करना होता है, उनको थेरेपीज प्रेस्क्राइब करनी होती है, डाइट प्रेस्क्राइब करनी होती है. उसके बाद इसके अलावा आपकी नाइट शिफ्ट्स भी होती है ना, क्योंकि वहाँ पे जिस हॉस्पिटल में रेजिडेंसी रहेगी तो उसमें रात में भी पेशेंट्स को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, छोटी मोटी हो चाहे कुछ भी हो, तो आपकी नाइट शिफ्ट लगती है वहाँ पर कि तो उसमें आपकी नाइट की ड्यूटी रहती है. तो इस तरीके से आप वहाँ पर काम करते हो. एंड इसके अलावा वहाँ पर फिर थेरेपी रूम में भी ड्यूटी लगती है जहाँ पर आप थेरेपी जो है वहाँ पर सुपरविजन करते हो. थेरेपिस्ट वहाँ अलग अलग होते हैं जो कि थेरेपीज करते हैं, आपको सिर्फ सुपरविजन करना है कि कहाँ पर क्या ठीक से हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं कर रहा है कोई, तो इस तरीके से. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट माई करंट सिचुएशन कि मैं यहाँ पर क्या क्या काम करती हूँ, इससे आपको बेटर एनालाइज हो पाएगा आई थिंक कि हम क्या क्या करते हैं या क्या क्या आप आगे चूज़ कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो. सो क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है ये अभी हमने स्टार्ट किया है, लाइक इसे अभी 2 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 2 साल हो रहे हैं, तो इसके स्टार्टिंग में ही मैंने ज्वाइन किया था. तो यहाँ पर मोस्टली जो भी चीज़ें हो रही हैं इंक्लूडिंग, मतलब मैं डॉक्टर के रूप में तो मैं काम कर ही रही हूँ, बट इंक्लूडिंग मैनेजमेंट भी मैं देख रही होती हूँ, ठीक है. मतलब ऐसा अपॉर्चुनिटी आई थिंक सब जगह नहीं मिलती है. जैसे पतंजलि में वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, वहाँ आप एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो और वही अपना चीज़ें सीख रहे हो. बट आई फील लाइक कि जहाँ आपको जो सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वो सीखो. मतलब यहाँ रह के मुझे लगता है मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से सीखती हूँ, तो मैनेजमेंट का भी मैं देख रही होती हूँ. वैसे यहाँ पर योगा इंस्ट्रक्टर अलग से हम रखते हैं, बट कई बार अगर नहीं होती हैं, कुछ या तो छुट्टी पे है या किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है उस वक्त, तो मैं योगा भी करवाती हूँ. तो क्योंकि रेजिडेंस है और मैं यहीं पे रहती हूँ तो मैं सुबह योगा के लिए भी चले जाती हूँ. इसके अलावा ड्यूरिंग डे मैं कंसल्टेशन करती हूँ जहाँ पर पेशेंट्स आते हैं, उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, डायग्नोस करने की कोशिश करती हूँ और उनको थेरेपीज प्रिस्क्राइब करती हूँ, उनको लाइफस्टाइल चेंजेस टिप्स बताती हूँ, उनको डाइट मॉडिफिकेशन बताती हूँ. जब वो डिस्चार्ज होते हैं तो उनको पूरा बना के देती हूँ एक कॉम्बो कि आपको घर पे कैसे सारी चीज़ें फॉलो करनी है, घर पे कैसे आपको मेंटेन करनी है अपनी हेल्थ को, ठीक है. इसके अलावा देन बीच बीच में थेरेपी सेशंस जहाँ हो रहे होते हैं वहाँ पर सुपरविजन के लिए भी जाती हूँ राउंड मारने, सो दैट सब कुछ मेरे सामने होता रहे, मुझे पता है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एट द एंड
मतलब मैं उस वक्त ऑथराइज्ड हूँ यहाँ पर, मैं देख रही हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है ना। इसके अलावा नाइट शिफ्ट्स मेरी तो नहीं होती हैं, क्योंकि मतलब इतनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है नहीं। अगर किसी, क्योंकि सबके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो। और इसके अलावा मेरे अलावा और स्टाफ भी यहाँ पर है, तो अगर कुछ चाहिए होता है तो वो उनको कांटेक्ट कर लेते हैं। तो एट सच मेरी नाइट शिफ्ट नहीं होती है, मेरी ड्यूरिंग डे ही पूरा प्रोसेस होता है मेरा, है ना। तो इस तरीके से सो बेसिकली मैं कहना ही चाह रही हूँ कि आप चूज़ करते हो कि आप क्या काम करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका वर्क होता है ना। अगर अब सपोज़ कि जैसे मैंने ये चीज़ चूज़ की है, मैंने ये नई प्लेस चूज़ की सो दैट मुझे और चीज़ें सीखने को मिले, इसीलिए मैं एज योगा भी करवा रही हूँ, मैं कंसल्टेशन भी करा रही हूँ, मैं कुछ मैनेजमेंट भी हैंडल कर रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं पतंजलि को यहाँ से कंपेयर करूँ तो वहाँ पे मुझे सिर्फ डे की कंसल्टेशन करनी है, वहाँ सिर्फ डे की कंसल्टेशन होती है, और नाइट शिफ्ट अगर बीच में हो रही है तो फिर डे शिफ्ट नहीं हो रहा है उसमें। तो इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। एंड इसके अलावा जैसे अगर मैं एक्यूपंक्चर की बात करूँ तो वहाँ पे सिर्फ एक्यूपंक्चर मैं हैंडल कर रही हूँ, मैं पेशेंट से डील नहीं कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप अलग जो आप चूज़ करेंगे वो आप कर सकते हो। सपोज़ आप अपना हॉस्पिटल खोल रहे हो, क्लिनिक खोल रहे हो, आप फर्स्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे इतनी ज़्यादा कि आप थेरेपिस्ट भी रख रहे हो या ये भी रख रहे हो सकता है स्टार्टिंग में आप खुद ही थेरेपीज कर रहे हो, है ना। तो ड्यूरिंग योर स्टडी आप थ्योरी तो कर ही रहे हो, साथ में प्रैक्टिकल भी करो, सो दैट आप खुद थेरेपी सीखो, आपको खुद आती होंगी तभी आप किसी को समझा पाओगे। एंड यस, एक चीज़ मैं भूल गई। सो क्या होता है ना कि हमने यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस भी हम अरेंज करते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए अगर मुझे लेक्चर देना होता है तो मैं लेक्चर के लिए भी जाती हूँ। एंड आई थिंक जब मैंने 12th की थी उस वक्त मुझे सबसे एक जो मेरे दिमाग में एक करियर था वो था लेक्चरर का। सो मेरा वो जो एक होता है ना अंदर से कि हाँ लेक्चर भी देना है, वो भी यहाँ पे पूरा हो जाता है। सो अंडरस्टैंड कि मतलब आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हो। आप BNYS के बाद में ऐसा नहीं है कि आप केवल मेडिकल इसी में जाओ, आप एज लेक्चरर भी काम कर सकते हो किसी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में। आप वहाँ पर पढ़ा भी सकते हो, वहाँ पे आपको कंसल्टेशन नहीं करना है या फिर आपको थेरेपीज नहीं करनी है, बट वहाँ पर आपकी थ्योरी नॉलेज जो है वो वहाँ पर बढ़ जाती है। एंड अब इसके अलावा कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर पेशेंट्स भी आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर फिर कंसल्टेशन भी करोगे। अंडरस्टैंड कि जो आप सीख रहे हो ना ड्यूरिंग योर 5.5 years ऑफ डिग्री, आप वही काम आप आगे करोगे, कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें काम आएंगी ही आएंगी। सो ऐसा सीमित मत रखो अपने आप को कि मुझे एज कंसल्टेशन करना है तो मैं सिर्फ कंसल्टेशन पे ही फोकस करूँगी, मैं वही चीज़ों पे फोकस करूँगी, मैं थ्योरी पे फोकस करूँगी, मुझे तो थेरेपीज करनी नहीं है। कहीं ना कहीं आपको हर एक चीज़ काम आएगी, तो हर एक चीज़ पे फोकस करो। जिस जिस ईयर में जो जो सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, सपोज एक्यूपंक्चर पढ़ा रहे हैं, एक्यूपंक्चर पे फोकस करो, फिजियो पढ़ा रहे हैं, फिजियो पे फोकस करो, है ना। मैनिपुलेटिव पढ़ा रहे हैं, मैनिपुलेटिव पे फोकस करो, ऐसे हर एक टॉपिक पे फोकस करो, सो दैट आफ्टर 5.5 year आप चूज़ कर सको कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। आप चूज़ कर सको कि ये मेरे लिए बेस्ट है, मैं इसमें आगे काम करूँगी, वो जो बाकी नॉलेज है वो वेस्ट कभी नहीं जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट with your friends and like and comment if you have any questions. Okay, bye.